खून स्वाद में जरा कूटे खराब हुए यार जो घर में साथी तरह हुई हैं ये सर्टिफिकेट बड़ी बात ठीक है। इसका कोई जियो टैग मिल जाए ना तो हम दिखा सकते हैं कि नोल खोल का अचार हमारा जीआई टैग हो गया। तो आपने एचडीपी में खोला नहीं? जो आज का एक दिवस मैंने क्या सम्मानित किया जाए सीपीओ को इसके फौरन बाद ऑनरेबल अमेरिकन को पेश करें। हमारे तमाम फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, हमारे तमाम कोऑपरेटिव जो यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे तमाम हैंडीक्राफ्ट हॉर्टिकल्चर के जो आर्टिसंस यहाँ पे मौजूद हैं, हमने बहुतों को बुलाया है। ऑल्दो सारे डायरेक्टली जेकेसीएफ से अफेक्टेड नहीं हैं, बट आज हमारा एक ऐसा मौका था जिसमें पूरी सरकार जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पे काम करती है वो यहाँ मौजूद है। हमारे बड़े बुजुर्ग यहाँ पे सीनियर सिटीजन फोरम भी यहाँ पे मौजूद है। हम चाहते हैं कि एक ओपन डिस्कशन हो। सबसे पहले तो जेकेसीएफ का जो प्रोग्राम है वो तो रहेगा, और उसके बाद हम चाहेंगे कि आज पूरा दिन हम एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए अगर कोई आइडियाज आपस में शेयर कर सकते हैं। बढ़ाना है, उसकी आय को डबल करने का जो उन्होंने नारा दिया था, तो मैंने खुद जाकर बड़ी जगहों पर देखा है कि उनकी आय डबल नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा बड़ी है, 3-4 गुना जो है आय बड़ी है। वो इसलिए कि जो हमारी ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है, तो इस तरीके से अगर हम फार्मिंग करेंगे तो कुदरती बात है कि सरकार की तरफ से उसकी पैकेजेस का काम हो रहा है, उसको रेट्स दिलाने का काम हो रहा है। श्री हरविंदर सिंह जी चाहते हैं कि अगर कोई फार्मर अपने व्यूज यहाँ पर देना चाहता है तो प्लीज हमसे सुनिए। बड़ी अच्छी बात है। हमारी जो कल्टीवेशन जो है, हमारे राजमा है, मक्की है, वो क्यों कम हो रही है? ये साइंटिस्ट साहब ने कुछ इशारा अच्छा किया है। जितनी भी ये खादें हैं, डीएपी है, यूरिया है, एमओपी है, ये पॉइजन है, ये हम जमीन को जहर दे रहे हैं। इसकी वजह से हमारी जो प्रोडक्शन है वो कम हो गई। मेरी ये रिक्वेस्ट है जिस हिसाब से ये चीजें बंद करो। ऐसा प्रोडक्ट एग्रीकल्चर वालों को ऐसी डायरेक्शन दे कि ऐसी जो खाद है जिससे हमारी फसल, हमारा राजमा, हमारी दालें जो है वो सक्सेसफुल रहे। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है, ये बार बार कह रहा हूँ कि ये जो दूसरी साइड मेरी एक और पर्सनल रिक्वेस्ट है, पर्सनल नहीं, ये स्टेट हमारे जो है इस वक्त पोल्यूशन बोर्ड बना हुआ है, लेकिन लो कंट्रोल है। हमारा भजवा है, फिर से बोलिए क्या बोला आपने? कोई कंट्रोल नहीं सर। हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट में भी इस वक्त भी पोल्यूशन जो है 4% है। हालांकि कितने जंगल बना हुआ है, 4% पोल्यूशन है यहाँ पर। और सबसे ज्यादा जो नुकसानदेह है, जो मेडिकल में हमने एक पंचायत मेंबर रहा हूँ मैं, नायब सरपंच, वहाँ मेडिकल वालों की ट्रेनिंग हुई थी, उनने पोल्यूशन वाली ट्रेनिंग हुई थी। उनने सबसे ज्यादा जोर दिया पॉलीथीन्स पर। सर पॉलीथीन्स जो है, बैग जो है, वो जमीन की हर जगह मिलता है। मैं परसों सुखाड़ को खेत को कर रहा था, वहाँ छोटे मुझे पॉलीथीन्स मिलते। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है सर, अगर आप पॉलीथीन्स को बंद करोगे तो 60% पोल्यूशन हमारे बंद हो जाएगा। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। बाकी यही जो है ये जो है ना सर, हमारा जिम्मेदारी, हम ट्रेंड नहीं है। हम क्या करते हैं, हम यूरिया को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, और यूरिया से जो है ये छोटी राजमा है, हमारे ये जो है ना मार्च की दाल, वो भी बहुत मशहूर थी सर 15 से, लेकिन वो हो ही नहीं रही था। राजमा थोड़े बहुत हो रहे हैं, जाम भद्रवाह का राजमा इतना मशहूर है कि हद से ज्यादा। लेकिन ये जो हम खाद डालते हैं अननेसेसरी, यूरिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, और इससे ये फसल नहीं हो रही। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि ये 2-3 चीजें, पॉलीथीन पर आप पॉलीथीन की फैक्ट्री बंद करो सर, ये मेरी रिक्वेस्ट है। पॉलीथीन की फैक्ट्री बंद करोगे तो ये पॉलीथीन जो है ये बंद हो जाए तो हमारी ये पोल्यूशन जो है सब ऑटोमेटिक। हमारा जो एचईडीपी का प्रोजेक्ट है जिसमें हम राजमार्श के एरिया बढ़ा रहे हैं, उसमें
जो हमारा एक पूरा डॉक्यूमेंट बनता है, उसको क्या बोलते हैं डॉक्यूमेंट को? क्या क्या प्रोक्योर करना है? कैफेटेरिया कृषि विज्ञान केंद्र जो स्क्वाश का है उससे बनवाते हैं। और हमने उसमें एक भी कोई केमिकल नहीं रखा है, हमने उसमें नीम ऑयल रखा है, हमने उसमें सारे जो नेचुरल प्रोडक्ट्स है वो रखे हैं। बट क्या होता है कि जब हम किसान को देते हैं तो किसान कहता है कि मेरी मर्जी, मुझे केमिकल ही यूज करना है। तो आप जैसे किसान, आप जैसे लोग अगर लीड लेंगे तो सरकार तो हमेशा कोशिश करती है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में शिफ्ट हो, बट ऑर्गेनिक फार्मिंग पहले दूसरे तीसरे साल क्या पता प्रोडक्टिविटी कम हो जाए, फिर चौथे पांचवें साल में प्रोडक्टिविटी बढ़ना शुरू हो जाती है। और आज जो ऑर्गेनिक टैग के साथ सामान बिकता है उसका रेट भी बहुत अच्छा है, वो प्रोक्योर करके एक्सपोर्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो मेरी आप सब किसानों से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ शिफ्ट हों, और हम इंश्योर करेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता आपको वो सारे प्रोडक्ट्स जैसे नेचुरल खाद हो या नेचुरल जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड हो वो प्रोवाइड किए जा सके। इस चीज के लिए एक और चीज हमने सोची थी और सरकार की पहल है कि हर गांव में हम वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं। आपने देखा होगा, आप तो नए पंच रहे हो, आपकी पंचायत में भी वर्मी कंपोस्ट की पिट्स बन चुकी होंगी, बनी है ना, बट वो वर्मी कंपोस्ट हम यूज नहीं करते। हमारी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, जो हमारी लेडीज हैं, हमने उनको बड़ी बार कोशिश की है कि वो वर्मी कंपोस्ट की तरफ शिफ्ट हो, कि घर का जो आपका किचन के प्रोडक्ट हैं या जो सब्जियां खराब हो गई वो सारी आप कंपोस्टिंग में डालें, और फिर उससे जो खाद निकले वो हर गांव में खाद का लोकल सोर्स हो। जब आपको लोकल सोर्स खाद का मिलेगा तो किसको जरूरत है बाहर से केमिकल लेने की? तो पहले हमारे गांव को खुद सक्षम होना पड़ेगा, खुद अपनी खाद बनानी पड़ेगी, और ऑर्गेनिक होने के लिए एक दिल से अर्ज होनी चाहिए कि हाँ हम होंगे, तब हम ये सारी चीजें कर पाएंगे। दूसरा जो आपने प्लास्टिक का बताया, मैं आपको एश्योर करता हूँ हमारी 2 साल से कोशिश है कि प्लास्टिक को बैन करें। यहाँ पे हम बड़ी बार प्रोडक्ट्स को सीज भी करते हैं, बट उसके बावजूद मुझे पता है मार्केट में प्लास्टिक फ्रीली मिल रही है। अब उस पर हम सख्ती करेंगे। हमारे जो 2 नाके हैं, एक हमारा यहाँ पे जो बदरवा में एंटर करते हैं और हमारा बाकी छतरगढ़ वाला जहाँ से मेनली हमारे प्रोडक्ट्स आते हैं, हम इन दोनों नाकों की क्लियर डायरेक्शन दे देंगे कि यहाँ से प्लास्टिक को नहीं जाने देना। बट अगेन सारी डायरेक्शंस कुछ देर तक अमल में आती हैं, उसके बाद लोग खुद जिद करते हैं कि हमारे पास सामान नहीं है, हमें लाने दो। तो आप लोग हमें सहयोग दो तो हम इंश्योर करेंगे कि प्लास्टिक यहाँ से बैन हो। हमारी जो नीरू रिवर है, नील गंगा बोलते हैं, उसको हम साफ कर सकें। अभी कम्युनिटी हॉल में अंदर एंटर करते ही मैं सबसे पहले तो यही पूछ रहा था कि नीरू का पानी गंदा क्यों है। तो इसमें आप लोग हमारी मदद करें। जो आपकी डंपिंग का एक तरीका बना हुआ है, आप लोग गांव से होंगे बट यहाँ पे शहरी भी मौजूद हैं। हमने एनजीटी के केस के उसके अंडर फंडिंग भी लाई है कि हम नीरू नाले को हर जगह से चेन लिंक फेंसिंग कर देंगे कि कोई कचरा डाल ना पाए, और फिर अगर कचरा जहां डालने की जगह है वहां से म्युनिसिपैलिटी सफाई नहीं करती, ब्लॉक सफाई नहीं करता, तो आप हमें शिकायत करें, आपके वीडियो को शिकायत करें, ताकि कचरा जो जहां जाना चाहिए, देखो कचरा कैसे डिस्पोज करना है वो भी अपने आप में एक साइंस है, उसमें भी हम कोशिशें कर रहे हैं। बट आपने देखा होगा पिछले फ्लड में हमारा एमआरएफ भी बह गया। तो बड़ी सारी चीजें उतार चढ़ाव के साथ चलती रहती है, बट अगर जनता का सहयोग होगा तो हम हमेशा आहिस्ता आहिस्ता सही डायरेक्शन में चलेंगे, और आपकी जो ये सोच है, जो आपने पूरी जिंदगी में कमाया है, सीखा है, उसको हम अमल में लाएंगे। तो उसमें मुझे आप सबका सहयोग चाहिए होगा। कम्युनिटी हॉल बदरवा में एक प्रोग्राम कर रहे थे जिसका अभी कंप्लीशन हुआ है। ये एक प्रोग्राम था जेके सिप के अंडर, जेके सिप जो कि आईफेड के अंडर फंडेड एक प्रोजेक्ट है, जिसमें जितना एग्रीकल्चरल सेक्टर है उसमें कैसे कॉम्पिटिटिवनेस लाई जाए, उसको कैसे क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाया जाए, और उसमें तमाम स्कीम्स है जिसमें जो यूथ क्लब्स हैं उनको जोड़ा जाए, एडवर्टीजमेंट और फार्मिंग टेक्निक्स को बदल के अच्छी प्रोडक्ट्स बनाना, वो सब चीज़ें इसमें मिलाई गई हैं। उसके बारे में आज एक पूरा अवेयरनेस प्रोग्राम रहा। तमाम किसानों ने अलग अलग तरह से अपनी प्रॉब्लम्स शेयर की, उन सब बातों के ऊपर डिस्कशंस हुई। राजमास जो कि जीआई क्रॉप है उस पर खास डिस्कशन हुई, उसमें लोगों को जो परेशानियां आ रही हैं या किस तरह से उसे एक जो जीआई प्रोडक्ट को मार्केट में लाया जा सके और उसमें ट्रेडमार्क लेके किसानों को एफपीओस को जोड़ा जा सके, उसके बारे में बात हुई। ना सिर्फ ये
जो हमारी अलग अलग FPOs हैं, चाहे वो शीप के सेक्टर की हों, एग्रीकल्चर के सेक्टर की हों, उन सब ने भी एक बड़ी उत्सुकता दिखाई कि हम सब मिलजुल के काम करना चाहते हैं और एक एक प्रोडक्ट में एक्सेल करना चाहते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे आज भद्रवाह में देसा से भी फार्मर्स आए थे, उन्होंने काले जीरे पे डिस्कशन की कि कैसे काला जीरा यहाँ का कितना मशहूर है और उसमें किसानों को अच्छी आमदनी हो रही है। हमारे चीफ गेस्ट कोतवाल साहब और हमारे MLA साहब, जो कि खुद ज़मीन से जुड़े हुए इंडिविजुअल्स भी हैं, खुद फार्मर्स भी हैं, उन्होंने भी बताया कि इस तरह के सेक्टर में कैसे बेहतरी की जा सकती है, कैसे एक शिमला या फिर हिमाचल में क्या क्या क्रॉप्स लग रही हैं उनको कैसे भद्रवाह में लाया जा सकता है। ये सारी चीज़ों का एक बहुत फ्रूटफुल सेशन रहा, जिसको स्क्वास्ट के इंजीनियर्स ने भी अटेंड किया और टाइम टू टाइम जो भी लोगों के विचार थे, विमर्श थे, उस पर बातचीत हुई। और मुझे लगता है ऐसे सेशंस आगे भी होंगे। अभी डोडा में भी 17 तारीख को एक और ऐसा सेशन प्लान है डोडा शहर में, तो ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को जोड़ेंगे, FPOs को प्रमोट करेंगे और JK SIP और HADP में हमारी जो एक एग्रीकल्चरल इकॉनमी है उसको बढ़ावा देंगे।